Hello students, welcome to lecture 7 of Principle of Inheritance and Variation। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि मेंडल के रिसर्च के बेसिस पे ही कंक्लूड की गई थी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंटरेक्शंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से हमको ये लेक्चर देखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आपको जब भी आप ये लेक्चर देखो, आप जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में, उसका आप नोटबुक पे ज़रूर लिखो। उसका जो क्रॉस बन रहा है वो क्रॉस बनो किस में, रेसेसिव में क्या आ रहा है, डोमिनेंट में क्या आ रहा है, नोटबुक में लिखो, एक बार समझो, उसके बाद आप फिर से एक बार वीडियो देखो, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन रहेगा, फिर आप बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना और धीरे धीरे समझना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि तीनों चारों चीजों में चीजें पलट जा रही है, एक में कुछ और हो रहा है, दूसरे में उसका एकदम उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है इस लेक्चर में कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे चीजें। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है, ब्रॉडर टॉपिक जो है वो है टू जीन्स इंटरेक्शन। Genes usually function or express themselves singly or individually, but in many cases are known where two genes of the same allelic pair or genes of two or more different allelic pair influence one another, ठीक है। बट ऐसे हम लोगों ने केसेस देखे हैं पोस्ट मेंडेलियन कि जहां पर दो जीन जो है सेम एलेलिक पेयर की हो या डिफरेंट की हो, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, ठीक है। These are interaction between genes located on the same chromosome or on different but non-homologous chromosome, controlling a single phenotype to produce a different expression, ठीक है। तो यहाँ पे जीन के इंटरेक्शन की वजह से एक नया फिनोटाइप आ सकता है, ठीक है। Each interaction is typical in itself and ratio obtained are different from those in the Mendelian dihybrid ratio, ठीक है। और जो इनके रेशियो आएंगे वो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ और ही रेशियो आएगा। Some of these interaction of genes are explained here which is fall under this category and deviate from Mendel's ratios, ठीक है। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करते, जो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं इनमें कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्रॉस दिया हुआ है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स है, ठीक है, दोनों व्हाइट फ्लावर्स दे रखे हैं और पर्पल फ्लावर्स भी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट भी होगा, पर्पल भी होगा, इसको हम पहले पढ़ते हैं। The complementary genes are two genes present on separate loci that interact together to produce dominant phenotypic character. Neither of them, if present alone, can express itself, ठीक है। तो दो जीन्स है जो सेपरेट लोकाई मतलब सेपरेट लोकेशंस पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के ऊपर, produce dominant phenotypic character, neither of them if present alone can express it। अगर वो अकेले डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दोनों डोमिनेंट होंगे तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग देखेंगे क्रॉस में। इट मीन्स दैट these genes are complementary to each other, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल सी और स्मॉल पी है, यहाँ पे स्मॉल सी और कैपिटल पी दोनों में व्हाइट कलर से, चाहे सी कैपिटल हो या पी कैपिटल हो, दोनों में व्हाइट फ्लावर्स है। यहाँ पे व्हाइट फ्लावर जो आ रहा है हमारे पास। अब हमने इसको क्रॉस किया और F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला कि सी भी एक एलील सी का भी डोमिनेंट है, एक पी का भी डोमिनेंट है, तो कलर हो गया पर्पल, ठीक है। मींस सी और पी अगर दोनों साथ में डोमिनेंट होंगे तो उनका एक फिनोटाइपिक इफेक्ट आएगा जो कि पर्पल कलर है। सिर्फ सी डोमिनेंट है, सिर्फ पी डोमिनेंट है तो व्हाइट कलर आएगा, ठीक है। मींस सी और पी अगर साथ में है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक नया फिनोटाइप देंगे। अब हमने क्या किया, इसका सेल्फिंग किया, ठीक है, सेम ऐसे कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी को फिर से इसी जैसे के साथ क्रॉस किया, तो इस तरीके से हमने ये पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर में हम क्या देख रहे हैं
जहां पर दोनों डोमिनेंट है, पर्पल 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 पर्पल, ठीक है, जहां पे भी दोनों में से दोनों डोमिनेंट आ रहे, एक सी डोमिनेंट एक पी डोमिनेंट हो, या तो दोनों सी डोमिनेंट हो दोनों पी डोमिनेंट तो भी पर्पल, एक से भी काम चलेगा, बट दोनों का एक एक डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर अगर आप देखोगे तो P दोनों रेसिसिव है इसलिए व्हाइट कलर आ गया, यहाँ पे भी P दोनों रेसिसिव है इसलिए व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों C रेसिसिव है, मीन C और P में एक एक एलील तो डोमिनेंट होना चाहिए अगर पर्पल कलर चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो F2 फिनोटाइपिक रेशियो निकल के आया वो आया 9:7, ठीक है, 9 पर्पल होंगे और 7 व्हाइट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ लेथायरस ओडोरेटस प्लांट में, और ये एग्जांपल हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जांपल पहचानने को आए तो हम बोल सकते हैं फ्लावर कलर इन लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है, फ्लावर कलर इन लेथायरस ओडोरेटस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, रेशो का आ सकता है, ठीक है। या फिर तीसरी तरीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये आपको हम क्रॉस दे देंगे और बोलेंगे कि क्रॉस देख के पहचानो कि कौन सा फेनोमेना इस क्रॉस के अंदर हो रहा है। ये पूरा क्रॉस आपको बना के दे देगा डायग्राम में और बोलेगा कि ये किसका फेनोमेना है, तो हमको पहचानना है कि ये क्रॉस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का है, ठीक है। ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्रॉस पहचानने का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो पूछ सकता है, तीसरा एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये समझ गए हम लोग। इसमें सिंपल दिमाग में रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में अगर दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों अलील, दोनों जीन्स के एक एक अलील भी डोमिनेंट है तभी उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। दोनों डोमिनेंट है तो यहाँ पे पर्पल कलर आएगा, अगर एक दोनों रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है, पीपी या सीसी दोनों रेसेसिव है तो कलर व्हाइट आएगा, ठीक है। तो Batson and Punnett have demonstrated that in sweet pea Lathyrus odoratus, purple color of flower develop as a result of interaction of dominant C and P, ठीक है। In the absence of dominant C और P, the flower are white, ठीक है। अब ये कैसे आया वो हमको यहाँ पर देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों साथ में प्रेजेंट है तो ही पर्पल कलर आ रहा है, क्या एक्चुअल में सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है। इट इज बिलीव दैट जीन सी, जो कैपिटल सी है, प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट एंथोसायनिन, ठीक है। तो जो कैपिटल सी जीन है वो कुछ रॉ मटेरियल बनाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट एंथोसायनिन, ठीक है, एंथोसायनिन पिगमेंट बनाने के लिए। एंड जीन पी प्रोड्यूसेस एन एंजाइम व्हिच ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू पिगमेंट, और जीन पी क्या कर रहा है, जो रॉ मटेरियल सी ने बनाया उस रॉ मटेरियल को पिगमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट ए को, जो जीन सी का जो प्रोडक्ट है वो उसको ए से बी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जीन पी का प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट बी को पिगमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस पिगमेंट एंथोसायनिन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एंथोसायनिन तभी बनेगा जब सी भी एक्सप्रेस करे और पी भी एक्सप्रेस करे, अगर ये दोनों रेसेसिव कंडीशन में इन दोनों में से कोई एक है तो एंथोसायनिन नहीं बनेगा, ठीक है। देयरफॉर इफ ए प्लांट हैज, अगर सी, दोनों सी छोटे हैं, ठीक है, या दोनों पी छोटे हैं, इट बियर्स ओनली व्हाइट फ्लावर। हमने देखा कि अगर दोनों में से कोई एक रेसेसिव कंडीशन में है दोनों एलील उसके, तो व्हाइट फ्लावर्स ही रहेंगे, ठीक है। और हमें पता है पर्पल फ्लावर तभी बनेंगे जब दोनों का एक एक एटलीस्ट एक एक तो डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आया 9:7, जो कि मॉडिफिकेशन है किसका, 9:3:3:1 का, मींस 9, और ये 3 + 3 + 1 जो है ये जुड़ के 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो एग्जाम्पल है, जो रेशियो है वो है 9:7, एग्जाम्पल है लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है, जिसको हम स्वीट पी भी बोलते हैं, ठीक है। गार्डन पी अलग है, स्वीट पी अलग। आगे चले इसमें हम लोग। अब दूसरा एग्जांपल हमारा आता है डुप्लीकेट जीन्स, ठीक है। ये देखो यहां पर हमको एक टॉपिक को एक ही को दूसरे के साथ जोड़ना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाला खत्म हो गया, आप डुप्लीकेट जीन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें से जो 3 क्वेश्चन आने वाले थे उसको इंपॉर्टेंट करके आप नोटबुक में लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक, हम एकदम फ्रेश टॉपिक पे आ गए, दैट इज डुप्लीकेट जीन। इफ द डोमिनेंट एलील्स of two gene loci produce the same phenotype,
whether inherited together or separately, this ratio is modified into 15:1. ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन का रेशियो हमने नोट कर लेना है. डुप्लीकेट जीन का रेशियो क्या आएगा? 15:1 का रेशियो आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. जो कैप्सुला होता है, ठीक है, जो उसका जो शेल होता है, जो कैप्सूल होता है, गूगल पे सर्च कर सकते हो कैप्सुला कैप्सूल. ठीक है, अब दो शेप में होता है, ट्रायंगुलर और टॉप शेप. ठीक है, तो कैप्सुला जो है उसका कैप्सूल दो शेप में है, ट्रायंगुलर और टॉप शेप. ठीक है, when a plant with triangular capsule is crossed with one having top shape, in F1 only triangular character appears. ठीक है, तो ट्रायंगुलर वाले को अगर क्रॉस कराते हैं टॉप शेप से तो F1 में सारे हमको ट्रायंगुलर मिलेंगे. ठीक है, तो F1 offspring by self crossing produce the F2 generation with the triangular and top shape capsules in the ratio 15:1. अब जो F1 का हमने सेल्फिंग किया तो 16 में से 15 ट्रायंगुलर आए और एक ही सिर्फ आया टॉप शेप. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे दो जीन है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट डोमिनेंट A and B have been found to influence the shape of capsule. All genotypes having dominant alleles of both or either. अब देखो, हम आ जाते हैं क्रॉस पे. ये आ गया हमारा ट्रायंगुलर जिसमें A जीन है, B जीन है, दोनों डोमिनेंट है. यहाँ पे दोनों रिसेसिव है, इसलिए टॉप शेप. अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ए और बी में से कोई एक डोमिनेंट है तो वो ट्रायंगुलर रहेगा. इतना याद रखना है. इफ एनी डोमिनेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, इफ एनी डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट ऑफ ए और बी, दोनों में से किसी का एक का भी. लास्ट वाले में हम क्या देख रहे थे? दोनों का एक एक एलील तो डोमिनेंट होना चाहिए तभी पर्पल कलर आएगा. यहाँ पर ए और बी में से एक भी अगर डोमिनेंट है तो ट्रायंगुलर ही आएगा. ठीक है, देख लो यहाँ पे दोनों है, ठीक है, तो भी ट्रायंगुलर. यहाँ पे सिर्फ ए डोमिनेंट है, बी का दोनों रेसेसिव है, स्मॉल में है, फिर भी ट्रायंगुलर. यहाँ पर ए का दोनों रेसेसिव है, बी मतलब ए और बी में से कोई भी एक डोमिनेंट है तो ट्रायंगुलर. तो रेसेसिव आने के चांसेस क्या है? जब हमें ऐसा मिलेगा, मींस ए और बी दोनों रेसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस में. ठीक है, तो ये 15 जो है वो ट्रायंगुलर और ये सिंगल अकेला टॉप शेप. ठीक है, इसलिए रेशियो आया क्या? 15:1. तो यहाँ पे लिखा है ओनली दोज विद जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी विल बी टॉप शेप. ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? रेशियो क्या है डुप्लीकेट जीन का? रेशियो 15:1. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कैप्सुला और शेफर्ड पर्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है या कॉमन नेम जो है वो शेफर्ड पर्स, कैप्सुला जो है उसका कैप्सूल. दूसरा क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल. ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये क्रॉस आपको देंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ क्रॉस दिया होगा और बोलेंगे इस क्रॉस को देख के पहचानो कि ये एग्जाम्पल किसका है. ठीक है, तो तीन तरह के क्वेश्चन इससे बनेंगे, रेशियो वाला, एग्जाम्पल वाला और क्रॉस को पहचानने वाला. ठीक है, या इसके जैसा कोई और क्रॉस बना के दे देंगे, ए की जगह पे टी लिख दें, कुछ भी. आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों डोमिनेंट है फिर भी ट्रायंगुलर और एक डोमिनेंट है फिर भी ट्रायंगुलर. प्रॉपर्टी बदल दी वहां पे, मान लो राउंड कर दिया, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या देखना है कि इसमें भी राउंड आ रहा है और इसमें भी राउंड आ रहा है, मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेट जीन. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, समझ गए? तो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और सेकंड टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर डुप्लीकेट जीन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एपिस्टेसिस. ठीक है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इनका इससे पहले वाले दो टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? ए जीन विच मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन. एक जीन ये दूसरे जीन के एक्शन को कवर कर देता है. ठीक है, एक जीन जो दूसरे जीन के एक्शन को कवर कर देता है इस टर्म्ड एज एपिस्टेटिक जीन. ठीक है, और जो प्रोसेस उसे हम बोलते हैं एपिस्टेसिस. ठीक है, ए जीन विच मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन नॉन एलेलिक, सेम एलेलिक नहीं, दूसरे नॉन एलेलिक. ठीक है, द जीन हुज इफेक्ट आर मास्क्ड इज कॉल्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन. ठीक है, जिसका इफेक्ट दब गया उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन. ठीक है, अब एपिस्टेसिस दो तरीके के हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस है. ठीक है,
तो पहले हम लोग रेसेसिव एपिस्टेसिस की तरफ चलते हैं। Here the recessive allele is homozygous condition mask the effect of dominant allele. रेसेसिव अलील अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो डोमिनेंट अलील के इफेक्ट को मास्क कर देती है। आप सोचो, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसका उल्टा हो गया। अगर कोई जीन रेसेसिव है, मान लो स्मॉल बी है, तो वो कैपिटल के इफेक्ट को रोक देगी। ठीक है। इन माइस द वाइल्ड बॉडी कलर इज नोन एज अगॉटी। ठीक है। तो जो माइस का नॉर्मल कलर है, वाइल्ड बॉडी कलर है, वो अगॉटी, जो कि ग्रेइश कलर है। ठीक है। एंड इज कंट्रोल्ड बाय जीन से ए विच इज हाइपोस्टैटिक टू रेसेसिव एलील सी। ठीक है। तो जो माइस का कलर है वो है अगाउटी, वाइल्ड कलर जो है वो अगाउटी, जो ए जीन कंट्रोल करता है। और ए जीन किससे हाइपोस्टैटिक है? रेसेसिव एलील सी, स्मॉल सी से वो हाइपोस्टैटिक में स्मॉल सी उसको रोक देता है। जैसे डोमिनेंट एलील सी इन द प्रेजेंस ऑफ ए गिव्स कलर्ड माइस। ठीक है। तो डोमिनेंट कलर, अगर डोमिनेंट एलील सी प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ए, गिव कलर्ड माइस। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील सी, ए गिव्स राइज टू अगोटी। ठीक है। अगर डोमिनेंट सी प्रेजेंट है और डोमिनेंट ए भी प्रेजेंट है तो हमारा अगोटी कलर जो कि ग्रेइश कलर आएगा। ठीक है। अब CCAA will be colored and CCA will be albino. Albino means white हो जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल सी है, स्मॉल है। ठीक है। तो वो कलर्ड रहेगा। और कैपिटल ए है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी स्मॉल सी से रोक दे रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर? When colored mice are crossed with albino, agouti mice appear. ठीक है। जब कलर्ड माइस को व्हाइट माइस, जो अल्बिनो माइस हम बोल रहे हैं, उसके साथ क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे अगाउटी आए, मींस मिक्स्ड कलर आया, ग्रेइश कलर आया। ठीक है। CC मार्क्स द इफेक्ट ऑफ A है एंड इज देयरफॉर एपिस्टेटिक। ठीक है। तो स्मॉल सी जो है वो कैपिटल के इफेक्ट को भी रोक देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की वो क्या है? वो है इसका रेशियो, 9:3:4 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और हमको क्या याद रखना है यहाँ पर? सी जो है ए कलर। ठीक है। सी जो है, सी और ए जब होंगे तो कलर्ड आएगा, मींस कैपिटल सी जो है वो स्मॉल अगर उसके साथ है तो कलर्ड आएगा। और कैपिटल ए है बट स्मॉल सी है तो एल्बिनो आएगा। ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, ये हमको क्रॉस याद रखना है। और जब दोनों का डोमिनेंट है तो अगॉटी कलर आएगा। ठीक है। अब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन में हमने एक कलर्ड माइस को, फिर से सुन लो, एक कलर्ड माइस को हमने क्रॉस कर दिया अल्बाइनो के साथ, तो F1 जनरेशन में सारे अगाउटी जो कि ग्रेइश मिल गए हमको। ठीक है। अब उस अगाउटी का हमने सेल्फिंग किया। ठीक है। जब दोनों डोमिनेंट है तो अगाउटी, यहाँ पे भी सी भी डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है तो अगाउटी। ठीक है। यहां पर देखो, कैपिटल सी अगर प्रेजेंट है तो कलर्ड आ जाएगा, सी फॉर कलर्ड, इतना याद रख लो। ठीक है। बट अगर दोनों डोमिनेंट है, सी और ए दोनों डोमिनेंट है तो अगाउटी आएगा। ठीक है। अगर सी डोमिनेंट है, बाकी तीनों रेसेसिव है तो भी कलर्ड आएगा। अब यहाँ पे अल्बाइनो कैसे आएगा ये हमको देखना है। जब स्मॉल सी है और कैपिटल ए है तो अल्बाइनो। ठीक है। तो क्या याद रखना है? अगर स्मॉल सी जो है अगर रेसेसिव कंडीशन में है तो ए के इफेक्ट को रोक देगा, चाहे ए दोनों डोमिनेंट हो या एक डोमिनेंट हो। दोनों का एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ए डोमिनेंट है फिर भी सी अल्बाइनो कलर ही निकलवा रहा है। यहाँ पर ए डोमिनेंट है फिर भी सी जो है अल्बाइनो कलर ही निकाल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, हमको क्या सोचना है? अगर सी और ए दोनों चारों एलील डोमिनेंट है, CCAA चारों डोमिनेंट है तो अगाउटी। ठीक है। और अगर ए रेसेसिव है और सी डोमिनेंट है, दोनों सी डोमिनेंट है तो कलर्ड। ठीक है। हम देख सकते हैं ये कलर्ड आ गया। ठीक है। और यहाँ पे भी सी अगर एक डोमिनेंट है बाकी ए रेसेसिव है, मींस अगर दोनों ए छोटे हैं तो कलर्ड आएगा। ठीक है। दोनों ए छोटे हैं, सी में दोनों सी डोमिनेंट है तो भी कलर्ड, एक सी डोमिनेंट है तो भी कलर्ड, ए दोनों छोटे होने चाहिए। अल्बाइनो में दोनों सी अगर छोटे हैं तो वो अल्बाइनो होने वाला है, ए से फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है।
उसके लिए हम देखेंगे ये वाला, इसमें दोनों ए डोमिनेंट है फिर भी अल्बाइनो, क्योंकि दोनों सी प्रेजेंट है। सी इज एपिस्टेटिक, मींस वो ए के इफेक्ट को हाइपोस्टेटिक बना दे रहा है। यहाँ पर एक ए डोमिनेंट है फिर भी सी उसके इफेक्ट को नहीं चलने दे रहा। यहाँ पर ए भी दोनों रेसेसिव है फिर भी दोनों सी होने की वजह से, दो स्मॉल सी होने की वजह से ये भी अल्बाइनो। ठीक है, समझ गए? ये क्रॉस बनाओ, उसके जीनोटाइप देखो और फिनोटाइप समझो, तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। दिस इज आपका रेसेसिव एपिस्टेसिस। नाम से ही पता चल रहा है रेसेसिव एपिस्टेसिस मीन जो रेसेसिव वाली जीन होगी स्मॉल सी वो एपिस्टेसिस दिखाएगी, वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देगी, कवर कर देगी, उसका इफेक्ट नहीं दिखने देगी। किसका इफेक्ट? कैपिटल ए का इफेक्ट, या कैपिटल ए स्मॉल ए का इफेक्ट नहीं दिखने देगी। ठीक है, तो रेशियो आया हमारा 9:3:4। तो यहाँ पे भी 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा कि रेशियो क्या आएगा 9:3:4। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तो हम बोलेंगे माइस बॉडी कलर एग्जाम्पल हो गया इसका। और थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसा कोई आपको जो है ये क्रॉस दे दिया जाए और क्रॉस से आप पहचानो कि ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, या तो ऑप्शन में एपिस्टेसिस दिया होगा या स्पेसिफिकली रेसेसिव एपिस्टेसिस दिया होगा। अगर ऑप्शन में रेसेसिव भी दिया है, एपिस्टेसिस भी दिया है, डोमिनेंट भी दिया है, तो हमको रेसेसिव एपिस्टेसिस पे टिक करना है। ठीक है, अब इसके दूसरे उस पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो जो है आ जाता है हमारा 12:3:1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आएगा एग्जांपल क्या है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, समर स्क्वैश, कुकर बीटा पेपू। ठीक है, वो 3 कलर में होता है, येलो, ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, तो ये जो समर स्क्वैश जो है खाने का है वो 3 कलर में मिलता है, येलो, ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, व्हाइट इज डोमिनेंट ओवर अदर कलर्स, बाकी के दोनों कलर पे व्हाइट डोमिनेंट है। येलो और ग्रीन के ऊपर व्हाइट डोमिनेंट है और येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। ठीक है, तो आपको नोटबुक में लिख लेना है व्हाइट इज डोमिनेंट ओवर अदर कलर्स एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ऐसा करके 2 पॉइंट लिख लेने, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जीन फॉर व्हाइट कलर जो W है मास्क द इफेक्ट ऑफ येलो कलर जीन। अगर W Y के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, देखो कैपिटल W अगर कैपिटल Y के साथ प्रेजेंट है तो वो Y का नहीं आने देता। देखो W सबसे बड़ा गुंडा, Y उससे छोटा और ग्रीन सबसे छोटा गुंडा। तो अगर W प्रेजेंट है Y के साथ, कैपिटल Y के साथ, तो भी चलेगी तो W की, क्योंकि वो सबसे बड़ा गुंडा है। बट Y अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है ग्रीन के साथ, ठीक है, Y सेकंड नंबर का गुंडा है और ग्रीन सबसे छोटा गुंडा है, तो जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तो येलो की चलेगी। ठीक है, बट जब येलो व्हाइट के साथ प्रेजेंट है तो चलेगी व्हाइट की, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर, वो सब पे डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कैपिटल W कैपिटल Y है तो भी व्हाइट, कैपिटल W स्मॉल y है तो भी व्हाइट। ठीक है, अगर W का डोमिनेंस में प्रेजेंट है तो उसका ही कलर आने वाला है, बात खत्म। येलो कब आएगा, जब स्मॉल w हो जाएगा तो येलो आएगा। ठीक है, और ग्रीन फ्रूट कब आएगा, जब बेचारे दोनों ऊपर के गुंडे एब्सेंट है तभी ग्रीन की चल पाएगी, है ना। अगर ऊपर के दोनों गुंडे नहीं हैं तभी तीसरे नंबर वाले गुंडे की चल पाएगी, तभी ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस बिटवीन हमने व्हाइट और ग्रीन के बीच में क्रॉस किया। ठीक है, ये पूरा डोमिनेंट, ये पूरा रेसेसिव, तो हमें देखने को मिला हाइब्रिड व्हाइट। ठीक है, ये भी व्हाइट होगा जिसमें W प्रेजेंट है, W प्रेजेंट है तो व्हाइट कलर ही आना है। अब इसको आगे देखते हैं, सेल्फिंग इसका हुआ। ठीक है, सेल्फिंग जब इसका हुआ तो यहाँ पर W प्रेजेंट है, कैपिटल में व्हाइट आने वाला है, जहां पे भी W कैपिटल में प्रेजेंट है व्हाइट आने वाला है। ठीक है, सोचना ही नहीं है कुछ और। जब W स्मॉल हुआ तो येलो आ जाएगा, है ना। जब W स्मॉल हुआ और कैपिटल Y प्रेजेंट है तो येलो दे देगा, ये दूसरे नंबर गुंडे की चल जाएगी बात। ठीक है, यहाँ पे भी येलो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल Y प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फिर से बड़ा W आ गया, मतलब व्हाइट रहेगा। यहाँ पे भी W बड़ा है, कैपिटल में है तो व्हाइट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों W छोटे हैं तो Y की चल जाएगी अगर Y कैपिटल में है, और जब दोनों रेसेसिव कंडीशन में है तो ग्रीन। बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हम लोग समझ गए कि व्हाइट इज डोमिनेंट ओवर
अदर टू कलर्स एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो सबसे ऊपर W, फिर Y, फिर जो है हमारा ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कब होगा? जब W और Y दोनों रेसेसिव कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो अगर हमारा आ गया तो आ गया 12:3:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ से। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो 12:3:1, एग्जाम्पल कर्विटा पेपो या फिर समर स्क्वैश, और क्रॉस पहचानने को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो भी इंपॉर्टेंट नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस हैं, इनमें से हमने सारे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उनके सबके रेशो दिए हैं, तो ये वाला चार्ट जो है जरूर बना लो, याद कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7, इसमें से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पेपर में। 9:7, डुप्लीकेट जीन का 50:1, रेसेसिव एपिस्टेसिस का 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का 12:3:1। ठीक है, फिर पॉलीमेरिक एडिटिव जीन्स 9:6:1, ये हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी अगर इनका रेशियो याद, इनको चांसेस बहुत कम है इनके क्वेश्चन आने के, ऊपर के 4 के चांसेस ज्यादा है। फिर भी अगर रेशियो याद कर सकते तो इनका रेशियो याद कर लो, क्योंकि इनमें सिर्फ रेशियो के अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? ये दोनों एग्जाम्पल्स है, इनको दोनों को एग्जाम्पल्स को देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, क्या दिया है देखो, व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइपिक रेशियो इफ ए व्हाइट फ्लावर, ठीक है ये व्हाइट है, ठीक है, और एक पर्पल फ्लावर है जो ये है, ठीक है, जिसमें कैपिटल सी भी कैपिटल पी है तो पर्पल हुआ, एक है तो व्हाइट रहेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जब इसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये व्हाइट है, ये पर्पल है। ठीक है, इसमें 2 तरीके के गैमीट बन सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही गैमीट बन सकता है, स्मॉल सी कैपिटल पी। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस करेंगे, अगर दोनों डोमिनेंट है, सी भी डोमिनेंट है और पी भी डोमिनेंट अगर एक है तो पर्पल कलर आएगा, और अगर ये वाला रेशियो बनता है जिसमें सिर्फ पी डोमिनेंट है तो व्हाइट आएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:1। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए पर्पल फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट, ठीक है, स्वीट पी है तो हमको समझ जाना है, लेथेरस ओडोरेटस का एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन से वाले की बात कर रहे हैं? फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पर्पल और व्हाइट वाला। इस क्रॉस टू ए व्हाइट फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट, ठीक है, तो पर्पल, ये वाला पर्पल, इसको क्रॉस किया व्हाइट के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों स्मॉल सी है इसलिए व्हाइट आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा? देखो इसको खुद से क्रॉस बना के देख लो आप। ठीक है, इसमें से 2 गैमीट बन सकते हैं, इसमें से 2 गैमीट बन सकते हैं, रेशियो बनाओ, 3 पर्पल आएंगे, 1 व्हाइट आएगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, और यहाँ पे आ रहा था 1:1। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है, ये दो जो भी हम लोगों ने 3-4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े उसको ध्यान से समझ लो, खुद से आप पेन और नोटबुक लेके खुद से बनाओ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, रेशियो याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, और क्रॉस याद रखना है। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।